समुंदर की सतह में छुपा एक राज, तारीख में दर्ज एक ऐसी अलमनाक कहानी जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। ये कहानी उस ताकतवर जहाज की है जिसे न डूबने वाला जहाज कहा जाता था। ये था RMS टाइटैनिक। दोस्तों, 19वीं सदी के आगाज से बरतानिया और जर्मन के दरमियान बड़े बड़े जहाज बनाने की दौड़ लगी थी। बरतानवी हुकूमत ने एक ऐसा जहाज बनाने का फैसला किया जिसे बनाने के लिए बरतानवी हुकूमत ने व्हाइट स्टार कंपनी को करोड़ों का उधार दिया। इसके बाद 31 मार्च 1909 में नॉर्थ आयरलैंड के बेलफास्ट में शुरू हुआ टाइटैनिक की तामीर का आगाज। तकरीबन 15,000 इंजीनियर्स और कारीगरों ने इस अजीम जहाज की तामीर में हिस्सा लिया। इसके कंपार्टमेंट्स की तादाद 16 थी जो अलग अलग बनाए गए थे और पूरी तरह से वाटर टाइट थे। इन्हीं खसूसियात की बदौलत इस जहाज को ना डूबने वाला जहाज कहा जाता था। 2 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक जहाज की तामीर मुकम्मल हो गई थी। ये जहाज जितना बाहर से अजीम शान दिखाई देता था, अंदर से भी इतना ही खूबसूरत था। व्हाइट स्टार कंपनी ने जब यूरोप और अमेरिका के दरमियान इसे चलाने का ऐलान किया तो हर कोई इसके पहले सफर में इसके साथ जाना चाहता था। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक 920 मुसाफिरों के साथ साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की तरफ निकल पड़ा। कहा जाता है कि जिस वक्त टाइटैनिक अपने पहले सफर के लिए तैयार था तब इसे अलविदा कहने के लिए 1 लाख लोग आए थे। अपने सफर पर निकलते ही टाइटैनिक 42 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से शाम को फ्रांस पहुंचा और यहाँ से 274 मुसाफिरों को लेकर टाइटैनिक आयरलैंड पहुंचा और यहाँ से भी 123 मुसाफिरों को लेकर अपने सफर यानी न्यूयॉर्क की तरफ चल पड़ा। आयरलैंड से निकलते ही जहाज को आइसबर्ग के मौजूद होने के इशारे मिले, लेकिन जहाज का कप्तान जॉन स्मिथ इसे खातर जमा में नहीं लाया और जहाज की रफ्तार को कम नहीं किया, जो कि समुंदर को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। रात होने तक कप्तान को 6 बार आइसबर्ग की इत्तला मिली थी जो दूसरे जहाजों की तरफ से दी गई थी, लेकिन कप्तान जॉन स्मिथ ने इन इत्तलाओं को बिल्कुल भी फिक्र ना की और जहाज की रफ्तार बदस्तूर तेज रखी। कप्तान जॉन स्मिथ अपनी रिटायरमेंट के वक्त अटलांटिक ओशन को तेज रफ्तारी से तय करने का रिकॉर्ड अपने नाम करना चाहते थे। वो चाहते थे टाइटैनिक को दुनिया का सबसे तेज तरीन जहाज कहा जाए। 14 अप्रैल की रात को कप्तान ने एहतियाती तौर पर 2 लोगों को जहाज के ऊपरी हिस्से पर तैनात किया ताकि खतरा होने की सूरत में फौरी इत्तला मिल सके। समुंदर बिल्कुल पुरअमन था। आसमान पर चांद नहीं था, सिर्फ सितारों की रोशनी ही थी। तभी अचानक 11:49 पर जहाज के ठीक सामने एक काला पहाड़ दिखाई दिया। उन्हें बर्फ की चट्टान दिखाई नहीं दी, लेकिन वो समझ गए कि ये कोई आइसबर्ग ही है। उन्होंने एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर घंटा बजा दिया और फौरन फोन पर उसकी इत्तला दी कि चट्टान बिल्कुल सामने है। ये सुनते ही सारे ऑफिसर जहाज को मोड़ने की कोशिश करने लगे। उनकी सारी कोशिशों के बावजूद 11:40 पर जहाज का निचला हिस्सा बड़े आइसबर्ग से टकरा गया। टकराव इतना भयानक था कि निचले हिस्से में रहने वाले मुसाफिरों को बड़ा झटका दे दिया। मुसाफिरों को उस वक्त पता चला जब जहाज को रोक दिया गया और इंजन बंद कर दिए गए। जैसे ही खबर फैली जहाज टकरा गया है तो लोगों में हलचल मच गई। हर तरफ खौफ ही खौफ था। जब जहाज टकराया था तो आइसबर्ग ने जहाज की निचली सतह को चीर दिया था, जिससे दाएं जानब की 300 फीट की कीलें बाहर निकल गई थीं। इनके बाहर आने से आपस में जुड़ी प्लेट सरक गईं और पानी तेजी से अंदर आने लगा। जब जहाज के निचला हिस्सा में पानी भर गया तब निचली सतह के तमाम मुसाफिर ऊपर वाली मंजिल की तरफ भागने लगे। जहाज के डिजाइनर ने कप्तान को बताया कि जहाज के 5 कंपार्टमेंट में पानी भर चुका है और कुछ ही देर में पानी डेक से होता हुआ तमाम कंपार्टमेंट में चला जाएगा। इसके बाद तमाम लाइफ बोट्स को बाहर निकाला जाने लगा, लेकिन जहाज पर सिर्फ 20 लाइफ बोट्स थीं, जिसमें सिर्फ 65 लोग सवार हो सकते थे। लेकिन घबराहट में सिर्फ 28 लोगों को ही इसमें सवार किया गया। इसी बात पर तहकीकात के दौरान सवालात भी उठाए गए। कम लोगों को लाइफ बोट में सवार करने की वजह से कई जानों का ज़िया हुआ। उस रात जहाज पर हर तरफ खौफ का आलम था। अगले हिस्सा में ज्यादा पानी भर जाने की वजह से वो 10 डिग्री तक डूब चुका था, जिससे जहाज का पिछला हिस्सा ऊपर उठ गया। दबाव की वजह से 2:20 पर टाइटैनिक बीच से टूटकर अलग हो गया। सिर्फ 2 घंटे 40 मिनट में कभी न डूबने वाला जहाज अपने पहले ही सफर में अटलांटिक ओशन में समा गया था। इस भयानक हादसे में 1517 लोगों की जान गई। इनमें ज्यादातर लोग समुद्र के ठंडे पानी की वजह से मारे गए थे। जहाज के डूबने के 2 घंटे बाद तकरीबन 710 लोगों को बचा लिया गया था। आज तक इसके डूबने की अलग अलग वजूहात सामने आती रही हैं,
जिसमें कोई कप्तान को जिम्मेदार ठहराता है तो कोई टाइटैनिक की डिजाइन को। कुछ लोग इसमें लगे मटेरियल को घटिया कहते हैं। 2010 में तहकीकात की गई ताकि असल वजूहात का पता लगाया जा सके। जदीद आलात का इस्तेमाल किया गया और 15 किलोमीटर एरिया को स्कैन किया गया। टाइटैनिक की 1,50,000 तस्वीर ली गई और हर छोटे बड़े हिस्से को एग्जामिन किया गया। 2 साल की सख्त मेहनत के बाद 2012 में इस टीम ने टाइटैनिक को वर्चुअली तैयार करके इसके डूबने की असल वजह को जानने का आगाज किया। इसमें लगे मटेरियल को जांचने के बाद टीम ने पाया कि टाइटैनिक के डिजाइन में कोई कमी नहीं थी और ना ही इसमें लगा मटेरियल घटिया था। दरअसल इस टीम के मुताबिक रिसर्च में पाया गया था कि टाइटैनिक के डूबने की असल वजह उसकी तेज रफ्तारी थी। इतनी रफ्तार से टकराने की वजह से उसके निचले हिस्से में लाखों टन का दबाव पड़ा और इससे दबाव वाली जगह पूरी तरह तबाह हो गई और अगली तरफ पानी भर जाने की वजह से जहाज डूब गया। आज इसका मलबा न्यू कनाडा फार्मलैंड से 600 किलोमीटर दूर 4 किलोमीटर गहराई में पड़ा हुआ है, जिसकी तलाश एक अरसा तक होती रही, लेकिन कामयाबी 1985 में मिली थी। तब से लेकर अब तक 700 से भी ज्यादा तैराक इस मलबे के पास जा चुके हैं। 100 साल होने पर इसे समुंदर ही का हिस्सा मान लिया गया है। इस मलबे की हिफाजत भी की जाती है ताकि कोई इसे चुरा ना ले। आने वाली सदियों में टाइटैनिक के निशानात तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन कोई भी आइसबर्ग इसे लोगों के जहनों से नहीं निकाल सका। मिलते हैं ऐसी ही एक और शानदार वीडियो के साथ।